हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केपी क्लासेस में। आज हम लोग क्लास 9th का एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 हल करेंगे। आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित दशमलव निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो सबसे पहले आप लोग इस प्रश्न को बनाने से पूर्व आप इसको सीखिए कि दशमलव प्रसार होता क्या है। ठीक है, आइए हम लोग शॉर्ट टर्म में भी सीख लेंगे, उसके बाद भी इसको हम लोग विस्तार पूर्वक भी समझा दिया जाएगा इसमें। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं कि दशमलव प्रसार पूछ रहा है। दशमलव प्रसार, ठीक है। दशमलव प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? कौन कौन से होते हैं? पहला होता है शांत दशमलव प्रसार। दूसरा होता है अनुसानी आवर्ती, जिसको हम लोग पुनरावृत्ति भी बोलते हैं। ठीक है। और तीसरा है अनुसानी अनावर्ती। क्लियर है? अब बारीकी से हम लोग तीनों को समझते हैं। शांत दशमलव प्रकार वैसी संख्या है, जैसे मान लेते हैं कि 1/2 हम लोग 2 को 1 से भाग देंगे तो मेरा आंसर कितना आएगा? 0 पॉइंट देंगे तो यहाँ 0 उतरेगा, 2 पचे 10। यानी 0 के बाद कुछ संख्या के बाद जाके क्या हो जाती है? संख्या समाप्त हो जाती है। अन्यथा इसका मतलब कि शेषफल मेरा 0 आ गया, इसके बाद कोई संख्या हम भाग नहीं दे सकते। तो ऐसी संख्याएं जो दशमलव के बाद कुछ संख्या जाने के बाद वह रुक जाती है, वैसी संख्याओं को क्या कहते हैं? दशमलव शांत दशमलव प्रसार, है ना। तो ये 0.5 क्या हो गई? इस संख्या का ही शांत दशमलव प्रसार हो गया। क्लियर है? दशमलव प्रसार, ठीक है। अनुसानी आवर्ती, ठीक। देखिए अनुसानी आवर्ती, जैसे मान लेते 1/3 को हम लोग भाग देते हैं, तो 3 को 1 से भाग देंगे तो 0 पॉइंट देंगे, 0, 3 तिया के 9, 1 बचा, फिर 0 जाएगा, फिर 3 तिया के 9। आई थिंक अब हम जितने बार भी देंगे तो मेरा भागफल हमेशा क्या आएगा? 3 ही आएगा। अर्थात हम यहाँ कह सकते हैं कि दशमलव के बाद जो एक ही संख्या बार बार आ रहा है, तो वैसी संख्याएं क्या कहलाएगी? अनुसानी आवर्ती या फिर पुनरावृत्ति। क्लियर है? अब है आता है अनुसानी अनावर्ती। अनुसानी अनावर्ती का मतलब होता है कि वैसी संख्या जैसे √2 का एक एग्जैक्ट वैल्यू 1413457 इस तरह का कुछ होता है ना। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि इसका जो संख्या जो आ रहा है वो उसका कोई एग्जैक्ट वैल्यू आपका नहीं आ रहा है। अर्थात आप जितना भी डिवाइड करते जाइएगा उतना आपका संख्या आते जाएगा, इसका कोई अंत है नहीं। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाएगी? अनावर्ती। क्लियर है? जैसे इसमें से कुछ उदाहरण, जैसे 101101110111, देखिए यहाँ पर एक बढ़ा, यहाँ 2 ठो एक बढ़ गया, यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ पे 4 हो गए, फिर इसके बाद 5 ठो हो जाएंगे, है ना। तो ऐसी संख्याएं जब आएगी तो उसको हम क्या कहेंगे? अनुसानी अनावर्ती। आइए इसको हम लोग थोड़ा सा विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। तो विस्तार पूर्वक देखेंगे हम लोग यहाँ, देखते हैं। चलिए देखिए, शांत दशमलव प्रसार, है ना। शांत दशमलव प्रसार, देखिए यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है कि 1/2 का दशांश दशमलव प्रसार कितना है? 0.5। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि इन सभी स्थितियों में कुछ परिमित चरणों के बाद दशमलव प्रसार क्या है? अंत हो जाता है। हम ऐसी संख्याओं को क्या कहते हैं? दशमलव शांत प्रसार। यानी इसका कहने का मतलब है कि कुछ ऐसी स्थितियां होती है, जैसे यहाँ पर कुछ 2 उदाहरण दिए, एक तो ये वाला दिया हुआ, एक तो ये वाला। तो दोनों स्थिति में जब हम देख रहे हैं कि 0.0 दशमलव के बाद मतलब कुछ संख्या जाने के बाद यार रुक जा रहा है, यहाँ पर देखिए 2.556 के बाद यार संख्या नहीं जाएगी, मतलब पूर्णतः इसको क्या कर रहा है? विभाजित कर रहा है। जब पॉइंट के बाद कुछ संख्या जाने के बाद यार रुक जाती है तो ऐसी संख्याओं क्या कहेंगे?
शांत दशमलव प्रसार। क्लियर है। आते हैं अनुसानी आवर्ती में। अनुसानी आवर्ती में जैसे देखिए 1/3 को हम लोग जब भाग दें तो देखिए 3 3 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। यहाँ पर देखिए 1/7 है, यहाँ पर देखिए 1 4 2 8 5 7, फिर यहाँ देखिए 1 4 2 5 8 7, फिर देखिए यहाँ 1 4 2 8 5 7, आने की 1 2 3 ये बढ़ते जाएगा, 4 बार में भी रिपीट होगा, 5 में भी रिपीट, 7 में भी रिपीट, आने ये बढ़ते जाएगा। मतलब यही संख्या क्या होगी, बार बार रिपीट होती जाएगी। तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाएगी, अनुसानी अनावर्ती। देख लीजिए यहाँ पर कुछ दिया हुआ है। हम यह पाते हैं कि कुछ चरण के बाद शेष के पुनरावृत्ति होने लगती है। मतलब क्या होता है कि शेषफल, शेषफल जैसे देखिए हम करके दिखा देते हैं आपको। शेषफल की पुनरावृत्ति मतलब जो शेषफल जो मेरी बचेगी वो बार बार फिर क्या होता है, रिपीट होने लगती है। तो यहाँ पर हम एक बार समझा देते हैं आपको। यहाँ देखिए किस तरह से हो रहा है। 7 को हम डिवाइड करेंगे 1 से, नहीं जाएगा तो 0 पॉइंट बैठाएंगे तो 0 बढ़ जाएगा। 7 एकम 7, देखिए 3 हुआ। यहाँ फिर 7 चौके 28, कितना होगा, 2 आएगा 0, 7 दूनी के 14, कितना बचेगा 6, यहाँ हो जाएगा 0, 7 8 56, कितना बचेगा 4 0, और उसके बाद 7 बचे 35, कितना बचेगा 5 0, 7 7 49। देखिए शेषफल मेरा कितना आया 1, और हम लोग शुरुआत कितना से किए थे 1 से। अब देखिए शेषफल की पुनरावृत्ति हो गई है ना, फिर से 1 आ गया, इसका मतलब फिर से पुनरावृत्ति, फिर से यही संख्याएं बार बार आएगी, फिर 1 से देंगे, फिर 7 से जाएगा, फिर 20 से 28 से जाएगा, फिर 14 से, फिर 56 से। तो यहाँ पर देखिए इस शेषफल का पुनरावृत्ति हो गया, जिससे जिससे दशमलव प्रताप निरंतर जारी रहता है। इससे क्या होता है कि बार बार अब हम लोग जब भी देंगे फिर इतनी ही संख्या यहाँ आगे भी आएगा, है ना। उसके बाद क्या है, दूसरे शब्दों में हम भागफल में अंकों का एक पुनरावृत्ति खंड प्राप्त होता है। जैसे देखिए यहाँ पर क्या है, भागफल जो है उसका पुनरावृत्ति खंड, यानी कि 1 से 7 तक जाएगा, फिर 1 से स्टार्ट होगा, फिर 7 तक जाएगा। ठीक है, यह कहने का मतलब है। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाती है, अनुसानी आवृत्ति। क्लियर है आप लोग, यहां तक समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलिए ठीक है, आते हैं हम नेक्स्ट में। चलिए इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको। अब ठीक है, देखिए इसमें पढ़ेंगे हम लोग क्या है, अनुसानी अनावर्ती है। ठीक है, यहां पढ़ लेते हैं। परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार क्या हो सकता है। आप प्रश्न उठता है कि अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार क्या होता है। ऊपर बताए गुणों के अनुसार हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इन संख्याओं के दशमलव प्रसार अनुसानी अनावर्ती है। कहने का मतलब है कि यहाँ पर देख लीजिए, इस पॉइंट को आप पढ़िए, ये आपके लिए नोट के हिसाब से है, नोट देख लीजिए कि एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अनुसानी अनावर्ती होता है। मतलब समझ लीजिए कि जो आपका अपरिमेय संख्या है वही आपका क्या होगी, अनावंसानी आवर्ती होगी, अनावर्ती होगी। ठीक है, विलोमता वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार अनुसानी अनावर्ती होता है वही संख्या क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे एग्जांपल में हम आपको पहले भी बता चुके हैं, देखिए यहाँ पर भी वही संख्या दी हुई है। क्लियर है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन में, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन में। ठीक है, अब क्वेश्चन में एक थोड़ा सा आप लोग को थोड़ा सा और इसमें हम बता देना चाहेंगे कि आपको देखना है कि वैसी संख्याएं जो शांत दशमलव प्रसार और अनुसानी आवर्ती हो वह संख्या क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या कहलाती है। क्लियर है आप लोग। ठीक है, तो वैसी संख्याएं जो शांत दशमलव प्रसार और अनुसानी आवर्ती हो वह संख्या क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या कहलाएगी। जैसे ये दोनों क्या कहलाएंगे, परिमेय संख्या। ठीक है, ये आपका क्या कहलाएगा,
अपरिमेय संख्या। ठीक है, आई होप आप सभी को बहुत अच्छी तरीके से ये समझ में आ गया होगा दशमलव प्रसार। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में है पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है आपका? 36/100। हम लोग करते हैं इसका डिवाइड 100 से। 0 पॉइंट बैठाएंगे तो यहाँ 1 0 बटेगा, 3 बार में जाएगा तो ये 300 आएगी। यहाँ पर घटाएंगे तो 60 आएगा, 1 0 बैठेगा, 6 बार में जाएगा, ये 600 पूरा कट जाएगा, शेषफल आपका 0। अर्थात हम कह सकते हैं कि 36/100 का दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत दशमलव प्रसार होगा। क्यों? क्योंकि 36/100 का भागफल मेरा कितना है? 0.36। अर्थात ये क्या है? शांत दशमलव प्रसार। क्लियर है? आते हैं नेक्स्ट में। 1/11। तो 1/11 है तो 1/11 को भी हम लोग भाग देख लेते हैं। 0 पॉइंट से जाएगा 0, कटेगा नहीं, अभी भी छोटा है तो यहाँ पर 1 0 बैठाएंगे और फिर एक यहाँ पे 0 बैठाएंगे। 11 9 99। कितना बचेगा? 1 0। नहीं हो जाएगा तो फिर 1 0 बैठाना होगा, फिर यहाँ पे 0 होगा। 11 9 99। क्लियर है? अर्थात देखिए मेरा बार बार शेषफल कितना आ रहा है? 1। यानी ये 0909 क्या है? आते जाएगा आते जाएगा, इसलिए यह संख्या क्या हो जाएगी? 0.09। एक संख्या क्या हो जाएगी? अन्वसानी आवर्ती या फिर पुनरावर्ती या फिर पुनरावृत्ति। क्लियर है? दूसरा नंबर। तीसरा नंबर। तीसरा नंबर क्या है? 4/1/8। तीसरा हो जाएगा 8 चौको 32 और 1 33। इसमें हम लोग किस तरह से करते हैं? 8 को 4 से गुना करते हैं और प्लस 1 को जोड़ देते हैं, है ना? तो 8 8 चौके 32 और प्लस 1 33। 33/8 हर को हर के जगह लिख देते हैं। अब 8 को 32 से हम लोग क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। 8 चौके 32, एक उतरा, जी पॉइंट जाएंगे 0, 8 एकम 8, कितना होगा? 2। 0 होगा, 8 दूनी के 16, 4 0, 8 बचे 40, कट गया 0 आगे से शेषफल। अर्थात यह क्या हुआ कि दशमलव बाद कुछ संख्या जाने के बाद रुक गया, अर्थात ये संख्या क्या कहलाएगी? शांत दशमलव प्रसार। ठीक है, आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा होगा तो लाइक का बटन जरूर दबाएंगे बच्चों। चौथा में देखते हैं क्या है? 3/13। इसको भी हम लोग डिवाइड करके देख लेते हैं। 13 दूनी के 26, कितना होगा? 4, है ना? हो जाएगा 4। 13 तिया के 39, कितना होगा? 1 0। नहीं जाएगा तो 1 0 बैठाएंगे तो यहाँ 0 आएगा। 13 91, कितना उतरेगा? 9 0। 13 78, कितना बचेगा? 12 0। 13 17 से आगे बचेगा 3। देखिए यहाँ पर शेषफल क्या आ गया मेरा? 3। इसका मतलब है कि 2 3 0 7 6 और 9, अब जब भी यहाँ पर देंगे फिर इतने ही संख्या मेरा रिपीट होगा। ठीक है, इसलिए यह क्या हो जाएगा? 0.230769। यह क्या हो जाएगा? अन्वसानी आवर्ती या फिर पुनरावृत्ति। ठीक है, पांचवा देखते हैं। 2/11। इसको हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पर 11 को 2 से देंगे, 0.0, एक बार में जाएगा तो 11 कम 11 9, 11 8 88, क्या हो जाएगा? 2 0। देखिए ये यहाँ पर ही आ गया मेरा क्या? 2, मतलब फिर से शेषफल आ रहा है मेरा क्या? 2 आ गया, तो इसका मतलब फिर से मेरा 18 क्या होगा? रिपीट होगा। इसलिए यह संख्या क्या हो जाएगा? 0.18। ये क्या हो जाएगा? अन्वसानी आवर्ती। क्लियर है? छठा में 3
3.294 डिवाइड करते हैं। 400 को 329 से अगर डिवाइड करेंगे तो नहीं जाएगा, तो 0 पॉइंट बैठाएंगे, 0 हो जाएगा। अब यहाँ देंगे 8 से, तो 8 चौके 3200 हो जाएगा। यहाँ पर बच जाएगा मेरा 90, यहाँ 9 हो जाएगा। 4 दूनी के 800 हो जाएगा, बच जाएगा 100, 1000 हो जाएगा। 4 दूनी के 800, बच जाएगा 2, 2 हो जाएगा। 4 पचे 20, कट गया। अर्थात इसका क्या होगा, 0.8 सॉरी 0.8225, यह कौन सा संख्या होगा, शांत दशमलव प्रसार। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन मेरा एंड होता है। अगर आप सभी बच्चों को अगर समझ में आया होगा यह क्वेश्चन, तो आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।